सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैं योग वासिष्ठ पढ़ रहा हूँ। बहुत उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक है। भगवान राम वशिष्ठ संवाद, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उच्च स्तर की पुस्तक होगी। जीवन का रहस्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो अध्याय तप हो जाएगा। गाना बजाना, नाच पेखना इसमें नहीं रह सकता, लेकिन पढ़िए, सुनिए। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत जगत की भ्रमरूपता, झूठ का निरूपण, सदैव विधेय मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन इसी जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सुनिए, मनन की तमाम चीज़ें तो खोपड़ी में पढ़ती रहती, लेकिन इस स्वाध्याय महापुरुषों के वाक्य भी खोपड़ी में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, तो जहाँ जमेंगे ना, आप पीपल वृक्ष ही बनेगा, तो बढ़िया हर हर होगा। सौम्य श्री राम, कौन कह रहा है, वशिष्ठ कह रहे हैं। सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि से शांति हो, शांत हो या उत्ताल तरंगों से, दोनों ही दशा में उसकी जल रूपता समान ही है। उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। उसी तरह देह के रहते हुए उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी ही होती है। एक स्थिति है ना, मस्तिष्क की एक स्थिति है, उसमें कोई भेद नहीं रहता। सदैव मुक्ति हो या विधेय मुक्ति हो, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। मेन चीज़ है विषय का हट जाना, बटोर देना झाड़ू से। जिसने सत्य मानकर भोगों का स्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष के भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी। जीवन मुक्त, विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं। उनमें क्या भेद है, इन दोनों में भेद कराने वाला है अज्ञान। उसके नष्ट हो जाने पर जब केवल ज्ञान ही बचा रह जाता है, तब उन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। आत्मा का साकार रूप हमारा ये शरीर है, जिसे हम बोल रहे हैं, और शरीर नहीं रहेगा तो केवल आत्मा रह जाती है। जैसे समुद्र की तरंग अवस्था में जो जल है, वही उसकी शांत अवस्था में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सदैव और विदेह मुक्त में थोड़ा भी भेद नहीं है। पवन सस्पंद वेगमान हो या शांत हो, दोनों ही दशा में वो वायु ही है। हमको लगता है ये कल मैं पढ़ चुका हूँ। इसी के अंतर्गत आता है, कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों में ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया हो। निरंतर यज्ञ में रहकर सुंदर अभ्यास में तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को भी निकल जाने की शत प्राप्त कर लेते हैं।